जीबी में मुख्तलिफ मुकामात पर जो क्लाउड बर्स्टिंग से तबाही हुई बदकिस्मती से, और पाकिस्तान का ग्लोबल जो एमिशंस हैं उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। उसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में इस तबाही और नुकसानात को फेस कर रही है। पाकिस्तान हर साल मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहा है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़दामात वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का शिकार होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों से बहुत नुकसानात हुए। वफाकी इदारे गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। NDMA ने बहुत अच्छा काम किया है। सैलाब और क्लाउड बर्स्ट से जानी और माली नुकसानात पर अफसोस है। वज़ीर आज़म का जीबी में सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक़ इजलास में खिताब। गिलगित बल्तिस्तान पहुंचने पर गवर्नर और वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग। तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। अमन अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक़ बताया। वज़ीर आज़म मुतासरीन में इमदादी रकूम की तकसीम करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा के दरमियान ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने का मामला भी ज़ेरे गौर है। बरतानवी जरीदे द इकनॉमिस्ट में शाये मज़मून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। जरीदे के मुताबिक 18 जून को ट्रंप से वाइट हाउस में उनकी मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज़ थी। द इकनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीकी ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे में सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। आलमी सिफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। फील्ड मार्शल ने चीन और खलीजी ममालिक के साथ मुतवाज़िन ताल्लुकात बरकरार रखे। भारत के साथ तनाज़े के बाद उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ। गैर मुल्की दबाव के बावजूद फील्ड मार्शल ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। महंगे चीनी भी मार्केट से गायब। मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी का बहरान। इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त कराने में नाकाम। कहीं चीनी नायाब तो कहीं 200 रुपए किलो फरोख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाजारों में चीनी नापैद। छोटे दुकानदारों ने चीनी बेचना छोड़ दी। मांग बढ़ने से गुड़ और शक्कर की कीमत में भी इजाफा। फैसलाबाद में इंतजामिया की कार्रवाइयों के बाद चीनी के दाम नीचे आ गए। चीनी की कीमत कंट्रोल न करने पर शहरी हुकूमत से नाला। चीफ जस्टिस से शुगर स्कैंडल पर अज खुद नोटिस लेने की अपील। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत। शुगर स्कैंडल का मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर और अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। खत में तहकीकाती कमीशन तश्कील और शुगर स्कैंडल पर जिम्मेदारी मुतय्यन करने का कहा गया। खत महमूद खान अचकज़ई, अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से भेजा गया। चीनी कार्टल केस की समात मिलों की दरख्वास्त पर मौखर। कंपटीशन कमीशन ने समात की नई तारीख 22 ता 25 सितंबर मुकर्रर कर दी। 70 से ज़ायद शुगर मिल्स ने समात मौखर करने की दरख्वास्त की। 50 से ज़ायद मिल्स ने ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर दी। कंपटीशन कमीशन ने कहा मजीद ताखिर या इल्तवा नहीं दिया जाएगा। केस की समात रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। ट्राइब्यूनल ने कंपटीशन कमीशन को केस दोबारा समात करने का हुक्म दिया था।
पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीत ली। तीसरे टी20 में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 13 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज की टीम 190 रन के हदफ के ताक़ुब में 176 रन बना सकी। एली कैथन 60 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जियोल एंड्रयू 24 और शाय होप 7 रन बनाकर आउट हुए। हसन अली, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। साहिबजादा फरहान और सायम अयूब की निस्फ सेंचुरीज, हसन नवाज ने 15 और मोहम्मद हारिस ने 2 रन बनाए। वेस्टइंडीज की जानिब से रोस्टिन चेस, जेसन होल्डर और शमर जोसेफ ने एक विकेट हासिल की। साहिबजादा फरहान मैन ऑफ द मैच और मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द सीरीज करार। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके दिल जीत लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि टीम वर्क और मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। चेयरमैन PCB की भी कौमी टीम को जीत पर मुबारकबाद। इसी रफ्तार को जारी रखें, मोहसिन नकवी का पैगाम। मॉनसून का छठा स्पेल बरसने को तैयार। मुल्क के बलाई और वस्ती इलाकों में कल से 10 अगस्त तक शदीद बारिशों के बायस मुमकिना सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। पंजाब, KP, कश्मीर और GB में बारिश का इम्कान। सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,42,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। पाकिस्तान के मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकाम की बेहुरमती दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तौहीन आमेज है। बैनुल अक़वामी कानून और इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर भी बराह रास्त हमला है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसराइली वज़रा, ओहदेदारों और हज़ारों इसराइली आबादकारों ने बेहुरमती की। इसराइली हुकाम की मौजूदगी में नफरत आमेज़ ऐलानात किए गए। ये मजहबी जज्बात को भड़काने और तनाव को बढ़ाने की कोशिश है। ऐलानात मस्जिद अक्सा की हैसियत को तब्दील करने की एक ख़तरनाक और दानिस्ता कोशिश है। और हम शुक्रगुजार हैं ईरान के, और हम दोनों मुल्कों ने अहद किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। हमने आपकी मेहमान नवाजी से लेकर अपने वसाइल और अपनी जानें निशावर की हैं। हमें मायूस ना करें। उन 2 सूबों में जो जहां दहशतगर्दी अरूज पे है, KP और बलोचिस्तान, मैं बड़ा बाअदब होकर कहना चाहता हूं कि अपना सियासी फर्ज निभाएं। आपकी किसी किस्म की सियासी गैर जिम्मेदारी मजीद काबिल कबूल नहीं होगी। पुलिस फोर्स को मजबूत बनाने के लिए वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। पुलिस की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का अहम किरदार है। 50% से ज्यादा संगीन जराइम में कमी आई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, ईरान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज के पीछे सियासी कुव्वतें नहीं होंगी तो जंग नहीं जीती जा सकती। सियासतदान फर्ज निभाएं, गैर जिम्मेदारी काबिल कबूल नहीं। बलोचिस्तान और KP हुकूमत जिम्मेदारियों से बरीज़िम्मा नहीं हो सकती। वतन पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। यौम शुहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलियां। शुहदा को खिराज अकीदत। 8,000 से जायद पुलिस एहलकारों ने जान का नजराना दिया। लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। हजारों शुहदा हमारा फख्र हैं। शुहदा के अहले खाना को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शुहदाए पुलिस पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि 4 अगस्त का दिन मुल्क की दाखिली सलामती के निगहबानों के नाम है। हम हर लम्हा पुलिस शुहदा के अहले खाना के साथ हैं और साथ रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, पंजाब पुलिस के इन जांबाजों को सलाम जिन्होंने अपना खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। पंजाब के हर गली को, कूचे को अमन की किसी की शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। शुहदा का मिशन जारी रहेगा। उनके ख्वाब हम पूरे करेंगे।
मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके एहतजाज खत्म कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिप्टी कमिश्नर को हिदायत। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज खत्म करने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए। डिप्टी कमिश्नर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके बताएं यहाँ नहीं बैठ सकते, क्या एहतजाज की इजाज़त दी हुई है? अदालत का इस्तफसार। एडवोकेट जनरल ने कहा इजाज़त नहीं है, हम मुजाहिरीन को मुंतशिर करते हैं लेकिन वो फिर आ जाते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इंतजामिया कहाँ है, क्या कर रही है? आप संजीदा इकदाम लें, जो आपने किया ये ना काफ़ी है, आपने दूसरे फरीक की प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चीफ जस्टिस की आइंदा समाअत पर बगैर किसी नाकामी के रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। हज 2026 की तैयारी। आज़मीन हज से वाजिबात की वसूली का आज से आगाज। नामजद बैंकों और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हज दरखास्तें जमा करवाने की सहूलत। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद से पहली किस्त आज से 9 अगस्त तक वसूल की जाएगी। नशिस्तें दस्तियाब होने पर 11 से 16 अगस्त तक नए आज़मीन हज भी अप्लाई कर सकेंगे। दोबारा हज करने और उम्रे की बालाई हज की पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। हज पैकेज 2026 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान होगा। कराची शादमान नाले में मोटरसाइकिल गिरने से खातून और 2 माह के बच्चे की मौत का केस। मुतासरा शहरी का KMC और DMC बस्ती के खिलाफ हर्जाने का दावा। अदालत ने KMC और DMC को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। अदालत का फ्रीकैन को 99 लाख रुपए से जायद वुरसा को अदा करने का हुक्म। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि हादसा फ्रीकैन की गफलत के बायस पेश आया। KMC और DMC बस्ती अपने अवामी फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम रहे। सीनियर सिविल जज के रिमार्क्स। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। गजा में जो कुछ हो रहा है वो बहुत बुरा है, हम नहीं चाहते गजा के लोग भूखे रहें। विडकोफ खुराक की फ्राहमी के लिए काम कर रहे हैं। रूस ने जंग ना रोकी तो पाबंदियां आयद करेंगे। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू।